प्यारे बच्चों, क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। ठीक, उच्चिष्ट बिंदु क्या होती है? उच्चिष्ट बिंदु, यदि किसी बिंदु पर दिए गए फलन का मान उस बिंदु के समीप दोनों ओर स्थित बिंदुओं की तुलना में अधिकतम हो तो उस बिंदु को फलन का उच्चिष्ट बिंदु यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर होता है उसको हम उच्चिष्ट मान कहते हैं। जैसे अब बच्चों, ये तुम्हारा है, देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे वक्र उठा, एक वक्र चला ऐसे, और ये का यहाँ आया। तो यहाँ से जो वक्र चला है इस बिंदु से, मान लीजिए ये कवर किया x = a पर, तो यहाँ पे क्या गया, ये उच्चिष्टम पे गया, उच्चिष्ट बिंदु पर। ये y बराबर अगर fx है तो a पर गया, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ। और यहाँ से फिर एक निम्न बिंदु आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर एक यहाँ, ये तो निम्न बिंदु का भी आपको डेफिनेशन बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा निम्न बिंदु हुआ B। ठीक है, फिर यहाँ से ये उच्चिष्ट बिंदु चलेगा। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपका ये आपके आसपास में घर में है, तो अगर आपका घर सबसे ऊंचा है सारे घरों से, तो आपका घर क्या है, उच्चिष्ट है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें अगर सारे घरों से नीचे है तो क्या है, आपका घर निम्निष्ठ है, मतलब और घरों से निम्न है। ठीक है, तो ये उच्चिष्ट और बिंदु की, उच्चिष्टतम और निम्नतम बिंदु की ये डेफिनेशन है कि यदि किसी बिंदु पर दिए गए फलन का मान उस बिंदु के समीप दोनों ओर स्थित बिंदुओं की तुलना में अधिक हो तो उस बिंदु को फलन का क्या कहते हैं, उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं। अब आते हैं निम्निष्ट बिंदु या मान। निम्निष्ट बिंदु क्या क्या होगा, यदि किसी बिंदु पर किसी दिए गए फलन का मान उस बिंदु के समीप दोनों ओर स्थित अन्य बिंदुओं की तुलना में दोनों ओर स्थित अन्य बिंदुओं की तुलना में
क्या हो, न्यूनतम हो तो फलन निम्नलिखित बिंदु है। ठीक, क्या बिंदु कहलाता है। चित्र में देखिए, फिगर में क्या है, बी जो है क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। ठीक, चलिए अब उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित बिंदु में प्रतिबंध। उच्चिष्ट देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित बिंदु के लिए प्रतिबंध। अब जैसे बच्चों हमारा वक्र चल रहा है, ठीक है, ये हमारा वक्र y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ ए से चला, यहाँ ए से चला, क्या ये बी पे पहुँचा, मतलब मैक्सिमम हुआ ये, फिर यहाँ बी से चला, ये फिर सी पे पहुँचा, मतलब ए चला, फिर बी, और फिर यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे ऐसे करा तो क्या पहुँचा, डी पर, और फिर यहाँ से ये हुआ ई पर पहुँचा, और फिर ये क्या हो गया, यहीं पर जाकर ये सी हुआ, ये डी और ये ई। चलिए इसका क्या यूज है अभी हम आपको बताते हैं। माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक सतत फलन है। क्या है बच्चों, एक सतत फलन है। तो बिंदु ए से बी में जाने पर, बिंदु ए से बी में जाने पर y का मान बढ़ता है। y का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी बिंदु बी, आपका बिंदु बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। बिंदु बी क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी ए से बी में हम गए, यहाँ से ऊपर में ऐसे वक्र है, ठीक है, वह y बराबर एफ एक्स है, तो यहाँ से हम वक्र पे गए, ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ऊपर तक गया। ठीक, यहाँ पर गया, और फिर यहाँ से ये नीचे आएगा। अब बिंदु बी से y का मान क्या होता है, मैं जब बिंदु बी पर y का मान वो अचर हो जाता है, बिंदु बी पर y का मान अचर हो जाता है। अचर का मतलब उसके बाद कोई फंक्शन नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, बिंदु बी पर जाते ही क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। अब जब कहता है कि बिंदु बी कि अब मेरा ख़त्म हो गया, तो बिंदु बी जो है कहता है कि बिंदु बी पर वक्र की स्पर्शी एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर है। मतलब एक्स अक्ष बिंदु बी पर वक्र क्या है, ये एक्स अक्ष के समांतर है, देख रहे हैं नहीं ये। अब फिर वही आएगा, सी पर आएगा तो फिर वाई अक्ष के हो जाएगा, फिर ये डी पर आएगा तो एक्स अक्ष के हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मतलब ये हमारा एक्स अक्ष के समांतर ये वाला। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, बिंदु बी से सी तक जाते हुए, बिंदु बी से सी तक जाते हुए x का मान बढ़ने के साथ y बराबर एफ एक्स का मान क्या होता है, घटता है, घट रहा है, देख रहे हैं ना। तथा बिंदु बी सी पर
तथा बिंदु C पर फलन का मान, फलन एक न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, ग्रहण करता है। फलन C पर मान यहाँ पे देखिए, ये देख फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम बिंदु पे मान ग्रहण कर रहा है, यानी C पर क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स जो है हमारा, यानी dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे बच्चों एक सवाल देखते हैं। फटाफट देखते हैं। अब पुनः बिंदु C से D तक मान बढ़ेगा। अब पुनः C से D तक मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये मान अचर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C पर वैल्यू जा रही तो हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। फिर C से D पर गई तो मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर E से गया। और फिर इस पे जहाँ बिंदु E पर जाएगा तो फलन A क्या हो जाएगा, जहाँ बिंदु E पर गया बच्चों तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, न तो हमारा उच्चिष्ट होगा और न ही हमारा निम्निष्ठ होगा। ठीक है, तो जब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यहाँ पर जाएगा, ई पर गया तो हमारा क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। फिर यहाँ से जाकर ये रुक गया तो न उच्चिष्ट है न निम्निष्ठ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ बिंदुओं के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ बिंदुओं के लिए हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। अगर y बराबर कोई फंक्शन है बच्चों तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसके क्या देखते हैं बच्चों, गुण देखते हैं। गुण का मतलब प्रॉपर्टीज। फलन के उच्चिष्ट बिंदुओं पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह धन से ऋण में बदलता है। देखिए y बराबर एफ एक्स निकालेंगे तो पहले तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, लेकिन फलन के उच्चिष्ट बिंदु पर, फलन के उच्चिष्ट बिंदु पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह धन से ऋण में बदलता है। दूसरा, फलन के निम्निष्ठ बिंदु पर, फलन के निम्निष्ठ बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का चिन्ह ऋण से धन में बदलता है। और जिन बिंदुओं पर फलन मैक्सिमा और मिनिमा होगा उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करने क्या होगी, स्पर्श रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने की विधि, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने की विधि। माना फलन क्या है, y बराबर एफ एक्स, माना फलन y बराबर एफ एक्स है, तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करते हैं, एफ एक्स ज्ञात करते, एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स। अब इस पद में क्या करेंगे, इसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखते हैं।
को हल कर सभी संभव मानों को याद करते हैं। dy बाई डी एक्स को हल कर सभी संभव मानों को ज्ञात करते हैं। ठीक, अब इस पद में इसमें फलन में d2y बाई डी एक्स टू का भी मान ज्ञात करते हैं। फलन में f डबल डैश एक्स या d2y बाई डी एक्स टू का मान ज्ञात करते हैं। यदि पद सेकंड में प्राप्त x का कोई मान है तो x बराबर a उच्चिष्ट होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा d2y बाई टू निगेटिव। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा ये चीज़। क्वेश्चन y बराबर 3x, देखिए आपको दिखाई दो क्वेश्चन। y बराबर 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब इस पे कह रहा है कि फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करो। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हल। y बराबर है हमारा 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12, यानी पहले हम निकालेंगे आपका dy बाई डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा 4, 12x क्यूब 3 चौके 12x क्यूब प्लस 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x और प्लस ये हो जाएगा 0। पहला क्या कहें कि y डैश के उच्चिष्ट, y डैश फलन, y डैश करें फलन y के उच्चिष्ट अथवा तथा निम्निष्ठ मान के लिए dy बाई डी एक्स क्या करेंगे 0 ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x का मान लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो dy बाई डी एक्स का फिर हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा d2, और फिर इसका हम करेंगे d2y बाई, ये हमारा आया है dy बाई डी एक्स हमारा आया है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x। अब हम निकालेंगे d2y बाई डी एक्स टू, हमारा 36x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24। अब हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पर हम निकालेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा अगर पॉजिटिव आया तो निम्निष्ठ, निगेटिव आया तो उच्चिष्ट। यानी d2y बाई डी एक्स टू x इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा 24, यानी ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा -24 माइनस, ये हमारा पर क्या है -24x, यहाँ पर बच्चों माइनस है, प्लस नहीं है, ये माइनस, तभी ना आएगा, तभी निकल पाएगा। ये माइनस, ये हमारा माइनस, ये फिर इसको हम माइनस, ये हो जाएगा हमारा -24 लेस देन 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर f डबल डैश 1 पर निकालें तो हमारा हो जाएगा 36 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और f डैश डबल -2 पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 722 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा क्या होगा
निम्निष्ठ होगा। तो इस पे हम क्या सॉल्यूशन निकालें कि x बराबर x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है, तथा x बराबर 1 और x बराबर -2 पर फलन निम्निष्ठ है। अब इसमें बच्चों एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 6.45 पर पहला क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन का 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन से इसे आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।